तो इंटरफेसिंग डिवाइसेस में क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से इंटरफेसिंग डिवाइसेस हैं या आईओ डिवाइसेस कौन कौन सी यहाँ पर यूज होती हैं एंड क्यों यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड माइक्रो कंप्यूटर यूज पेरिफेरल्स। तो आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि इनपुट अगर यूजर को देना है, तो उस केस में कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू यूजर माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट दे सके। सिमिलरली माइक्रो कंप्यूटर ने जो भी कैलकुलेशन किया, जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को अगर यूजर देखना चाहता है तो उसे किसी न किसी डिस्प्ले डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही यूजर को अगर ऐसा कुछ चाहिए कि वो किसी अदर मेमोरी में उस डेटा को सेव करके रख सके, तो उसे उसके लिए कुछ मेमोरी डिवाइस चाहिए। इसी तरह से बहुत सारी अदर डिवाइसेस भी हैं जिनको कि माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करने की जरूरत है, सो दैट कि आउटसाइड वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट टू माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो जो कॉमनली यूज पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो क्या है? ए टू डी कन्वर्टर्स हो गया, डी टू ए कन्वर्टर हो गया, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट देते हैं सिग्नल्स, वो जनरली एनालॉग टाइप के सिग्नल्स हैं। अब उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना या जो डिजिटल सिग्नल सिस्टम से आ रहे हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए ये कन्वर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से सीआरटी की जरूरत पड़ती है फॉर डिस्प्ले पर्पज। प्रिंटर्स हो गए, हार्ड डिस्क या अदर जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें डेटा को स्टोर करना होता है। तो इस तरह की कुछ ये बहुत ही कॉमन सी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। अब ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, these devices are connected to microcomputer through electronic circuit। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू कनेक्ट की जाती है, जिन्हें इंटरफेसिंग सर्किट बोलते हैं। हर एक इंटरफेसिंग डिवाइस का कुछ न कुछ इंटरफेसिंग सर्किट होता है, उसके थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। अब जो इंटरफेसिंग सर्किट है वो क्या काम करता है? इट कन्वर्ट्स द डेटा अवेलेबल फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस इनटू कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर द कंप्यूटर। यानी कि जैसे कि एनालॉग सिग्नल है तो उसको डिजिटल में चेंज करना, या किसी अदर फॉर्मेट में है, जैसे कि हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं तो वो हम लोग निमोनिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से जो भी फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसको कंपैटिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ये एक वर्क होता है इंटरफेसिंग का। अब तो जनरल पर्पज अगर हम इंटरफेसिंग डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गए जिनके थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। कुछ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेसेस भी होते हैं। ऐसे ही एक डीएनए कंट्रोलर है, एक इंटरप्ट कंट्रोलर है, एक कम्युनिकेशन इंटरफेस है। ये सारी जो डिवाइसेस हैं इनके बारे में हम लोग यूनिट 5 में बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब ये जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है इनके लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल्स भी जनरेट किए जाते हैं जिनके थ्रू इनका इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो हम जैसे 8085 की बात करते हैं तो एक इश्यूज कंट्रोल सिग्नल, लाइक जैसे हमने अभी आईडी बार के बारे में पढ़ा, ये रीड सिग्नल होता है। ऐसे ही ये राइट सिग्नल हो गया फॉर रीड राइट ऑपरेशन ऑफ मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। तो रीड राइट करना है मेमोरी या इनपुट आउटपुट किसी भी डिवाइस से करना है, और किस डिवाइस से करना है ये इस सिग्नल से पता चलता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से करना है या मेमोरी से करना है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से, अगर 0 है तो मेमोरी से करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये भी डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है और किसमें से करना है, रीड करना है या राइट करना है, मेमोरी से करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से करना है। तो जो सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं, एक MEMR बार जनरेट होता है। इसका मतलब क्या है? मेमोरी रीड। ऐसे ही MEMW का मतलब मेमोरी राइट, IOR का मतलब इनपुट आउटपुट रीड, और IOW का मतलब है इनपुट आउटपुट राइट। अब ये सिग्नल्स जनरेट कैसे होते हैं उसके लिए ये इस डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया माइक्रो प्रोसेसर।
अब माइक्रो प्रोसेसर में ये पिन होती है, ये पिन होती है और ये पिन होती है। अब ये 1 0 है, उसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट और मेमोरी का सिलेक्शन होता है। इसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग रीड ऑपरेशन है, इसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग राइट ऑपरेशन। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे और गेट्स लगे हुए हैं और गेट्स के अकॉर्डिंग ही काम होता है। ये सिग्नल गया, ये सिग्नल गया, और इसके थ्रू और गेट के थ्रू सिग्नल जो जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, मेमोरी रीड। ऐसे ही अगला सिग्नल क्या जनरेट होगा, मेमोरी राइट, जब ये राइट वाला चला जाएगा। और इसी में जब हम नॉट गेट लगा देंगे इस वाले सिग्नल में, तो फिर अब ये क्या करेगा, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वर्क करने लगेगा। तो उस केस में ये इनपुट आउटपुट हो गया और यहाँ से सिग्नल मिल गया रीड का, तो इनपुट आउटपुट रीड हो गया। ऐसे ही लास्ट वाले गेट को देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, आईओ स्लैश एन बार, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइस और यहाँ से आ गया राइट सिग्नल। तो इस तरह से ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट राइट का काम करेगा। तो इस तरह से ये 4 तरह के सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं कि कौन सा वर्क माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा। कोई डाउट हो रहा हो तो आज के लेक्चर का पूछ लीजिएगा, हम तब तक अटेंडेंस कॉल कर ले रहे हैं। आप लोगों के अगर डाउट्स होते हैं तो आप लोग बीच में डाउट्स पूछ लीजिएगा या अटेंडेंस के बाद पूछ लीजिएगा। रोल नंबर 7 अदिति, Present, sir. रोल नंबर 24 अंशिका, Yes, sir. 99 शौर्य, Yes, sir. रोल नंबर 1 आशीष, 2 3 4 Present, sir. 5 Present, sir. 6 Present, sir. 7 Present, sir. 9 10 Present, sir. 11 Present, sir. 12 13 Yes, sir. 14 Present, sir. 15 Present, sir. 15 है, 16 Present, sir. Present, sir. रोल नंबर 16 अनन्या मिश्रा, Present, sir. 17 Present, sir. 18 Yes, sir. 19 20 Present, sir. 21 22 23 Present, sir. 24 Present, sir. 25 Present, sir. 26 27 Present, sir. 28 Present, sir. 29 Present, sir. 30 31 Yes, sir. 32 33 Present, sir. 34 Present, sir. 35 36 Present, sir. 37 Present, sir. 38 Present, sir. 39 Present, sir. 40 Present, sir. 41 Present, sir. 42
43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Sir. 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, Present, sir. 57. Present, sir. तो ऐसा तो नहीं जिसका नाम नहीं कॉल किया, रोल नंबर नहीं कॉल किया? Sir, roll number 3 present, sir. रोल नंबर 3, Sir, roll number 12. नंबर 12, Sir, roll number 47. 57. ठीक, एक बार एब्सेंट कॉल कर रहे हैं आप लोग, देख लीजिए अगर कोई प्रेजेंट हो उसमें से तो बता दीजिएगा। रोल नंबर 1, 2, 9, 19, 21, 22, 26, 30, 32, 35, 42, 55। तो इनमें से प्रेजेंट तो नहीं है क्लास में? ठीक, आपको कुछ पूछना हो आप लोगों को आज के लेक्चर से तो पूछ लीजिए। तो जिसकी अटेंडेंस हो गई है और कुछ पूछना नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। जिसको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो वो रुक सकता है क्लास में। कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो पूछ लीजिए स्टूडेंट।
Thank you, students.